जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 यानी वृत्त स्टार्ट किया था और इसमें प्रश्नावली 9.1 पूरा कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद प्रश्नावली 9.2 का टोटल मैंने 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए, प्रश्न संख्या जो 5 है ना, वो देखने में तो बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्रश्न ही, लेकिन बहुत ही ये आसान है और कॉन्सेप्चुअल है। मतलब इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर में इस प्रश्न को करना कैसे है, क्योंकि जो स्टूडेंट समझ जाएंगे ना, वो इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को और उसके साथ साथ समझते भी हैं कि आखिर में करना कैसे है। देखिए, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, एक पार्क है और उस पार्क में ना 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ। ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। क्या है? त्रिज्या 5 मीटर है, ठीक है। वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं, ठीक है। एक रेशमा है और एक सलमा है और एक मनदीप है, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती हैं, ठीक है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो। देखिए, 3 लोग हैं ना, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो देखिएगा, यहाँ पे मान लेता हूँ ये है, यहाँ पे जो है कि रेशमा है, यहाँ पे जो है कि सलमा है और यहाँ पे मनदीप है, ठीक है। तो कह रहा था कि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। देखिए, रेशमा और सलमा के बीच की जो ये दूरी है, ये वाला, ये आपका 6 मीटर है और सलमा तथा मनदीप के बीच ये वाली जो दूरी है, ये भी कितनी है? 6 मीटर है। ये बात प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी क्या है? देखिए, ये पूछा है कि जो ये रेशमा है और ये मनदीप है, इनके बीच की दूरी क्या होंगी, ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए, अगर ये वृत्त है तो इसका केंद्र भी होगा ना, तो मान लेता हूं कि वृत्त का केंद्र O है। क्या है? वृत्त का केंद्र O है। अब मैं क्या करता हूं, इस O को इस S से मिला देता हूं, ठीक है। ऐसे O को S से मैंने क्या किया? मिला दिया। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने मिलाया तो यहाँ से इस O को R, M और S तीनों से मिलाना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने मिला दिया। यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो यहाँ पे जा रहा है, ये OS, यहाँ पे मान लेता हूँ कि R और M के बीच की जो दूरी है, इसको T पे क्या करता है? कट करता है। T पे कट करता है, ठीक है। चलिए, अब आपको करना क्या है ऐसे प्रश्नों में? इसमें करना यही है कि R और M का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? R और M का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, जब ये O से इस T पर, ध्यान सुनिए, O से इस T पर, यानी ये जो R M है, इन पे रेखा खींची गई है ना, तो ये जो रेखा है ना, वो इस जीवा को, है ना, ये जीवा हुई कि नहीं? R और M क्या हो गया? एक जीवा हो गया, है ना। इस जीवा को 90 डिग्री पे क्या करेगा? ये कट कर देगा। 90 डिग्री पे क्या कर देगा? कट कर देगा। लेकिन ये हमें नहीं पता कि रियल में 90 पे कट करेगा कि नहीं कट करेगा। ये बात सही है। तो चलिए, हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने O को S से, O को R से और O को M से मिलाया।
ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमें ये आर टी निकालना है और टी एम ये दोनों निकालना है ऐसे, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि जब O से S को मिलाओगे तो ये दूरी कितनी होगी। तो बताइए 5 मीटर त्रिज्या था ना, तो ये OR कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से OM भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O से लेके R तक ये त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही O से लेके S तक क्या होगा, ये त्रिज्या होगा। तो ये भी आपका 5 मीटर त्रिज्या हो गया। पूरा 5 मीटर त्रिज्या हो गया। तो मान लेता हूं कि ये वाला दूरी O से लेके T तक है ना, O से लेके T तक, ध्यान सुनिएगा, O से लेके T तक 5 मीटर है। ठीक है, ध्यान सुनिए, 5 मीटर नहीं, ऐसे मान लेता हूँ कि पूरा 5 मीटर है ना। O से लेके S तक 5 मीटर है। तो मैं O से लेकर के T तक अगर मैं x मीटर मान लेता हूँ तो ये T से लेके S तक क्या हो जाएगा, 5 माइनस x। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं O से लेके T तक अगर x मान लूँ तो ये T से लेके S तक कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि O से लेके S तक क्या है, 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करता हूं कि पहले क्या करूंगा कि ये ORS है ना, ये ORS और OMS ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करता हूं। क्या करता हूं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ORS तथा त्रिभुज OMS, ठीक है, में अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए ORS OMS, इसमें OR जो है OM के बराबर है ना जी। तो क्या लिखूंगा, OR बराबर OM, ठीक है, ये बराबर है। और ये क्या है, त्रिज्या है, तो आगे लिख दूंगा त्रिज्या से ये क्या है, बराबर है। अब देखिए और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये RS, ठीक है, और ये MS दोनों बराबर है 6-6 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, RS बराबर MS, और क्या ये 6 मीटर से है ना, तो ये लिख दूंगा 6 मीटर से, क्योंकि 6 मीटर है दोनों का, इसलिए दोनों बराबर है। अब देखिए OS है ना, OS इसमें और इसमें क्या है, ये उभयनिष्ठ है ना। तो OS बराबर OS और आगे लिख दूंगा उभयनिष्ठ से। अब ये हो गया उभयनिष्ठ से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो ये भुजा है S, ये भुजा है S और ये S, यानी S सर्वांग समता नियम से, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यानी त्रिभुज ORS सर्वांग सम त्रिभुज OMS। अब ये सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि सभी भुजाएं तो बराबर हो गई और सभी कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अब आप कहोगे कि सर आपने ये वाला कोण क्यों लिया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी ROT और MOT ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो कोण ROT बराबर कोण MOT किससे, CPCT से। यानी CPCT से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब दोनों कोण बराबर हो गए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए अब समझते हैं कैसे। देखिएगा, अब आप एक नोटिस करिए कि अगर ये वृत्त का केंद्र है ना, अगर ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, तो यहाँ से O से ये रेखा गई थी OS, है ना, OS गई है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये OS गई है तो हमको इतना तो पता चल गया कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर ना। तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम लेते हैं ना ORT और OMS,
ठीक है, देखिए ORT और OMS। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भुजा का दूरी x है और ये पूरा OS कितना है, तो आपका 5 था, ठीक है ना। तो अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तब क्या करूंगा, त्रिभुज ORT तथा त्रिभुज OMT में, है ना। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो OROM, ठीक है, OR बराबर OM किससे, त्रिज्या से। पहले भी हमने देखा था ये बराबर था त्रिज्या से। दूसरा, अब इसमें क्या दिख रहा है जी, ये OT दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दिख रहा है कि नहीं। OT दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी OT बराबर OT उभयनिष्ठ से। चलिए अब और देखिए, अब आप नोटिस कीजिए कि ये कोण हमने क्या किया था, अभी बराबर किया था, है ना, ऊपर से ही, यानी कोण ROT बराबर कोण MOT। तो आगे लिख दूंगा क्या, सिद्ध किया है, हमने ये सिद्ध किया है। अब ये आप देखिए क्या मिला, ये भुजा S, ये कोण A और ये S, SAS, तो क्या लिखूंगा, SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ORT सर्वांग सम त्रिभुज OMT। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बताइए ये RT है ना और ये MT दोनों बराबर होंगे, है ना, यानी RT बराबर MT किससे, CP/CT से, है ना, ये बराबर हो जाएगा। अब ये जब दोनों बराबर हो गए, हमें एक बात तो पता चल गया कि वृत्त के केंद्र से जो गिरी हुई रेखा है इस RM पर, ये इसका मतलब कि ये क्या हो गया कि इनको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो मतलब ये वाला कोण 90 हो जाएगा, जो मैंने पीछे समझाया था कि ये 90। तो आपको मैंने बताया था कि 90 कहाँ से आया, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे आपको समझ में आ गया ना कि ये RT और MT दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब आ रही है। लंब कैसे आया, मैं प्रूफ करके दिखाया कि RT और ये MT बराबर हैं। इसलिए हमने कह दिया कि ये O और S जो मिलाया गया है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, RM को लंब कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये बात। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, हमें निकालना है RT का मान। क्या करना है, RT का मान। तो अगर RT का मान कैसे निकलेगा, अगर मैं ये X का मान ज्ञात कर लूं, है ना, X का मान ज्ञात कर लूं, तो बताइए ORT त्रिभुज में चाहे OMT त्रिभुज में, ठीक है, अगर ये X का मान ज्ञात हो जाए तो ORT, है ना, ORT इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये RT का मान निकाल लेंगे। और जब RT का मान निकाल लेंगे तो हमें पता है कि RT और MT दोनों बराबर है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा RM का मान निकल जाएगा। ये बात समझ में आया? तो चलिए अब हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ORT में, ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी OR का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों का स्क्वायर का योग कर दीजिए, OT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। दिख रहा है ये? चलिए OR कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर OT कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस RT कितना है नहीं पता, वैसे ही लिख दूंगा। चलिए 5 का हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर प्लस
आर टी स्क्वायर। यहाँ से आर टी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए, आर टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लूंगा समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग लेते हैं ना ये नीचे वाला त्रिभुज। क्या करते हैं? नीचे वाला, क्योंकि देखिए इसमें भी तो है 5 माइनस एक्स, तो अब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करिए, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इस साइड का ये रफ करता हूं। ठीक है, देखिएगा। चलिए अब समझिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे कि अब जो लिखता हूं वो नीचे वाला त्रिभुज लिखता हूं, यानी ये आर टी एस है ना, तो लिखूंगा त्रिभुज आर टी एस में। अब इसमें भी लगाइए पाइथागोरस। देखिए तो ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 90 के सामने कर्ण ये है, यानी आर एस का स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बाकी ये आर टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर है ना जी। तो आर टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। चलिए आर एस कितना है? आर एस है आपका 6 मीटर, तो रखूंगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर बराबर आर टी स्क्वायर का मान कितना है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख दूंगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे लिख दूंगा समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे प्लस टी एस। देखिए ना टी एस कितना है? तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। 6 का 36 हो जाएगा बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये बचेगा 36 बराबर 25 और 25 दोनों मिला के हो जाएगा 50, 50 माइनस 10x। ठीक है, अब देखिए अब ये 10x आ गया। अब इस 50 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 50 बराबर माइनस 10x। अब 36 में से 50 घटाओगे तो माइनस 14 बचेगा और ये माइनस 10x। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 बटे माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 1.4, यानी x का मान कितना आ गया? 1.4। ये आ गया 1.4। अब ये x क्या है? तो ये मीटर हो जाएगा, तो ये मान लेता हूँ मीटर। ठीक है, ये हो गया 1.4 मीटर। अब समझिए आप ध्यान से, हमें ये RT निकालना था ना, RT। तो इस RT वाले में इसमें x का मान उठा के यहाँ पे रख दूं, है ना, इस x का मान उठा के यहाँ पे रख दूं, तो देखिएगा क्या होगा। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। चलिए अब ये ऐसे हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो है कि नीचे तो जगह नहीं है मेरे पास, चलिए मैं इस वाले को रफ करता हूँ। ठीक है, या आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे भी हटाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हटाता हूँ इसको और लिखूंगा कि x का मान, क्या लिखूंगा? x का मान लिखता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए हमने दशमलव में लिखा है ना, तो मैं दशमलव में क्या करता हूँ ना कि दशमलव में ना करके इसको ऐसे ही रह देता हूँ और ये वाला 14/10 इसको कटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 7। चलिए कटा के लिख देता हूँ, 7 दूना और 2 5 6, यानी x का मान आ गया हमारा 7/5। ऐसे में रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए रखता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा RT स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दशमलव से हम लोग बच जाएंगे। चलिए ये हो जाएगा 25 माइनस 7 का हो जाएगा 49, 25 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25, है ना। अब RT स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब इसे हटा देता हूँ। देखिए 25 में 25 का करोगे तो 625 माइनस 49 बटे में 25, तो ये हो जाएगा RT स्क्वायर बराबर 625 में से 49 घटाना है ना, तो 9 6 15 यानी 6 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 7 4 11 यानी 7 हो जाएगा 576 बटे में 25, है ना। अब ये हो गया। अब 576 किसका है? तो आपका है 24 का और नीचे हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से अब आप कैसे निकालोगे मैं भी दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। RT बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 576 बटे में 25, इसका निकालोगे तो हो जाएगा 24 और 25 का हो जाएगा 5। अब भाग करोगे तो 5 के 20, 8 5 40, यानी 4.8 मीटर। कितना हो जाएगा?
आर टी का मान 4.8 मीटर, यानी आर ये टी का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 4.8 मीटर। हमने देखा था कि आर टी और एम टी क्या है, बराबर है। तो अब आगे लिख दूंगा क्या कि आर एम बराबर है ना, आर एम बराबर क्या हो जाएगा, आर टी प्लस एम टी है ना। ऊपर हमने देखा ही था कि दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब हो जाएगा 4.8 प्लस 4.8 बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ आर टी बराबर एम टी है ना। तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर, यानी आर एम का मान कितना आ गया, 9.6 मीटर। यानी हमसे यही तो कहा था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगा, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही प्रश्न आसान है, मैंने पहले ही बताया था कि आसान है, लेकिन आपको समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ये प्रश्न आपसे बनेंगे नहीं। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली का लास्ट का ये 5वां और 6वां ये दोनों आपके लेवल के बाहर का है। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये प्रश्न आपसे बनेंगे। इस प्रश्न को कई सारे तरीकों से आप कर सकते हो, यानी हम एरिया निकाल करके उससे भी हम कर सकते थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे आसान मेथड लगा, क्योंकि इसी मेथड को हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है कि आपको करना क्या है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।